या फिर किसी सरकारी इदारे के लिए नहीं था। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चलें इस वक्त ये वजाहत भी सामने आई है ISPR की जानिब से, और ये कहा गया कि 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत, हुकूमत या किसी भी शख्सियत के खिलाफ नहीं था। इस ट्वीट के बाद हमने देखा कि एक भौचाल सा आ गया था जब डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन मुस्तरद किया गया था। डॉन लीक्स पर ट्वीट हुकूमत या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं थी। इस वक्त ISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है। डॉन लीक्स के मामले पर अस्करी क़यादत को इख्तलाफ था और अभी अफवाह व तफहीम से ये मामला हल कर लिया गया है। कुछ ही देर में DG ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम तर मालूमात भी सामने आ जाएंगी जो अफवाह व तफहीम से आज बातचीत हुई और जो भी मुलाकात हुई, जिसमें आज वजीर दाखिला और वजीर खजाना भी शरीक थे। डॉन लीक्स की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया और इस हवाले से तफसीली तौर पर कल वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अब से कुछ ही देर में DG ISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। डॉन लीग से मुतालिक जो ट्वीट किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर, अब उस ट्वीट को वापस ले लिया गया है और इस हवाले से कहा गया है कि 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या फिर सरकारी दफ्तर के लिए नहीं था। और इसके बाद हमने देखा कि काफी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन एक सामने आई, काफी तनकीद की गई। बात करते हैं इफ़त हसन रिजवी से। इफ़त, अब ट्वीट वापस ले लिया गया है, इसके ऊपर कहा गया है कि ये 29 अप्रैल को जो ट्वीट की गई वो सरकारी शख्सियत या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए नहीं थी। मजीद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ISPR ने 29 अप्रैल को किया गया अपना ट्वीट जो है वो वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब इस ट्वीट की हैसियत बेमायने हो गई है और डॉन लीग का मामला हल हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट का जो पैरा 18 है उसमें वजीर आजम को जो सिफारिशात दी गई थी उन्हें मंजूर कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी इदारे या फर्द को निशाना बनाने के लिए 29 अप्रैल को DG ISPR ने ट्वीट नहीं की थी। DG ISPR का जो किया गया 29 अप्रैल का ट्वीट है जिसमें कि डॉन लीग के हवाले से रिपोर्ट को अधूरा करार दिया गया था और उसे मुस्तरद किया गया था, आज उसे ISPR ने वापस ले लिया है। जी ठीक है, इफ़त हसन आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही, अपने नाज़रीन को अपडेट करें इस अहम खबर के मामले से। ISPR का कहना है सोशल मीडिया पर यह पैगाम जारी किया गया है, बड़ी खबर है इस हवाले से आपको बताएं, जिसकी वजह से काफी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अब उस ट्वीट को रिमूव कर दिया गया है, उस ट्वीट को वापस ले लिया गया है। ऑफिशियली इस हवाले से वजाहत भी पेश की गई है कि 29 अप्रैल को जारी की गई सोशल मीडिया पर ट्वीट की हैसियत अब खत्म हो चुकी है और ये ट्वीट जो 29 अप्रैल को जारी की गई किसी सरकारी दफ्तर, किसी सरकारी शख्सियत के लिए नहीं थी। इसी तमाम सूरत पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आसमा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, आप बताइएगा अब किस तरह से देख रही हैं 29 अप्रैल का ट्वीट गैर मौसर हो गया, ISPR की जानिब से ट्वीट की गई और ये कहा गया है कि डॉन लीक्स का मामला हल हो चुका है। देखिए, जाहिर बात है अगर उस वक्त इसका मतलब इस से स्टेटमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त ट्वीट इसलिए सामने आया था और रद्द-ए-अमल ही जाहिर बात है इस वक्त के पाक फौज का कि ये रद्द-ए-अमल सामने आया था कि इनकम्प्लीट है, रिजेक्टेड है। अब अगर उसको वापस ले लिया तो फिर एक खुला पैगाम है कि मामला तय हो गया है, कंसेंसस हो गया है और मुशावरत के साथ जो है अब एक रद्द-ए-अमल सामने आएगा, वो भी ISPR का होगा। हुकूमत का मौके शायद नेक्स्ट डे आज के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। तो अब लग रहा है कि सारे मामले को ISPR ने खुद ही हल कर लिया, खुद ही जो भाम थे, शकूक थे, उनको दूर किया जा रहा है मुलाकात के बाद और ये फैसला भी उन्हीं की जानिब से हुआ है कि वो खुद ही ISPR जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग देगी उसमें ही तमाम तर मामले को उठाएगी और उस हवाले से जो मुशावरत है या फिर नोटिफिकेशन है या जो रिपोर्ट है उसकी कुछ हिस्सों को हाईलाइट किया जाएगा, लोगों के सामने लाया जाएगा। लेकिन देखिए इसके बाद भी अब बहुत सारे सवालात खड़े होंगे। आसमा चौधरी आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से मजीद बात करते हैं। कामरान खान, अब डॉन लीक्स का मामला हल हो गया है और जो हुक्मरान जमात है वो लग रहा है अब एक और बहरान से बाहर निकल आई है। नाक़दीन की जानिब से काफी तनकीद की गई थी जब ट्वीट जारी हुआ था। ये एक डेडलॉक की कैफियत थी और मुख्तलिफ क्वार्टर से इस हवाले से जो है वो ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद आर्मी और सिविल हुकूमत के दरमियान कोई मामला जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। ये जो डॉन लीक्स का मामला है इससे ऊँट किसी करवट नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन अब जो ट्वीट आई है ISPR की जानिब से ये बहुत वाज़ेह ट्वीट है। इसमें ये कहा गया है कि न सिर्फ ये कि जो 29 तारीख को ट्वीट था वो वापस लिया गया है, उसको विड्रा कर लिया गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म हाउस से नोटिफिकेशन जारी हुआ था
जिसको कि ISPR ने कहा था कि ये नामुकम्मल है, उस नोटिफिकेशन को अब दुरुस्त करार दिया गया है और ये कहा है कि पैरा 18 इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का पैरा 18 उससे तमाम जितने भी तकाजे थे उसके पूरे हो गए हैं, यानी वजीर आजम हाउस से जारी होने वाला नोटिफिकेशन जो है उसको तस्लीम कर दिया गया है। और इसमें इस ट्वीट में खुद ये कहा गया है कि अब डॉन लीक्स का मामला जो है वो हल हो गया है। और खास तौर पे इस ट्वीट की जो आखिरी लाइन है, ये अगर के इसको इस लाइन के बगैर भी ये ट्वीट मुकम्मल हो सकता था, लेकिन इस ट्वीट की इस लाइन का एक मकसद है। इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क में जमहूरी अमल को दवाम बख्शने के लिए अपना किरदार, अपना मजबूत कमिटमेंट जो है वो शो करती रहेगी। तो ये एक इंतहाई जिसे कहा जाता है कि कम्प्रीहेंसिव किस्म का ट्वीट है जो कि ISPR की जानिब से आया है। और मैं बताता चलूं क्योंकि इस सारे मामले में ISPR यानी कि फौज जो थी वो एक शिकायत कुनिंदा थी। डॉन लीक्स के मामले में फौज शिकायत कुनिंदा थी हुकूमत के खिलाफ कि उनके इदारे के खिलाफ की साजिश हुई है। तो इसलिए अब शिकायत कुनिंदा ने खुद ही अपना मुतमिन होते हैं, उन्होंने अपना केस एक किस्म का वापस ले लिया है और जो उनके एतराज़ात थे और जो उन्होंने रिजेक्शन वाली बात की थी वज़ीर आज़म हाउस पे जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके रिजेक्शन की जो बात थी वो तमाम मामला उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन कामरान, आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है हुकूमत और फौज के दरमियान कि जिसके ऊपर सारे मामला तय पा गए? क्या कोई और कुर्बानी दी गई है? नहीं, देखिए मिशल, हम ये तासुर इस वजह से शायद ले रहे हैं कि ये पिछले जो 2-4 दिन थे इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी एक जो है ना वो सामने आई थी। गुज़िश्ता रोज भी चौधरी निसार अली खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। आज भी आपने देखा कि चौधरी निसार अली खान शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख की। और शहबाज शरीफ भी इसी तरीके से एक अपनी जो शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको उन्होंने मुलतवी किया। तो बुनियादी तौर पर मामला इस ढंग से सेटल किए गए हैं कि जो शिकायत कुनिंदा था इस सारे मामले में यानी कि फौज, उनकी तरफ से इजहार इत्मीनान जो है वो सामने आएगा, जैसा कि ये उनकी प्रेस रिलीज आई है ट्वीट की सूरत में कि ये डॉन लीक्स का मामला हल हो गया है और 29 तारीख का ट्वीट वापस ले लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि अभी कुछ ही देर बाद ISPR के DG जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यही मामला जो हैं वो उसमें सामने रखेंगे ताकि मामला जो है वो कौम के सामने भी आ सके। ठीक है आसमा, आप हमारे साथ हैं। आपको लगता है कामरान जो बात कर रहे हैं ऐसे ही है, तमाम मामला तय हो गए हैं, किसी किस्म की मजीद कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी और जमहूरियत जो है जाहिर है, ये तो हम पहले ही जानते हैं कि फौजें नहीं चाहती कि जमहूरियत डीरेल हो। अब आपको लगता है कि बड़े आराम से सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है हुकूमत के? जी, खासी हद तक जो टेंशन थी उसमें कमी आई है और जो हुकूमत एक बंद गली में दाखिल हो गई थी, चाहे पैनामा का मामला हो या फिर ये डॉन लीक्स का मामला, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिटिव था, कौमी सलामती का इशू था। तो इसी पे हुकूमत ने शायद इसी में अपनी खैर जानी कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए ताकि आसानी से जांच कराई जाए। क्योंकि देखिए इसमें जिन लोगों को माफ किया गया है, संगीन गद्दारी आती है, और अगर पाकिस्तान के आर्टिकल को आप पढ़ें, आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के हवाले से, तो उसमें सजाए मौत का एलिमेंट भी आता है। तो मामला की बारीक बीनी से शायद हुकूमत ने इसको स्टडी किया है, उसकी नाजुक जो अंदाज है उनको भी समझने की कोशिश की गई है कि कल को इनके लिए बहुत सारे मसाइल इस रिपोर्ट के हवाले से खड़े हो सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट तो एक फाइल की सूरत में बंद हो जाती है और कभी भी उनको खोला भी जा सकता है। भुट्टो साहब का मामला भी हमारे सामने है। तो जाहिर बात है, नाकदीन भी यही कह रहे थे कि इस इशू को सामने आना चाहिए। तो हुकूमत इसी में अपनी खैर जानी कि इस मामले को किसी भी तरह से रफा दफा किया जाए और ताकि इजीली मामला जो हुकूमत है उनको चलाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी का मामला था हुकूमत के लिए, सेंसिटिव नौयत का मामला था। और जो हमारी जो इत्तलात है कुछ हद तक जो है, जो जिन लोगों को इसमें नॉमिनेट किया गया था, हुकूमत ने ये गारंटी दी है कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो ठोस कार्रवाई के बाद जो रिपोर्ट है वो अवाम के सामने भी लाई जाएगी। ठीक है, आसमा हमारे साथ ही रहेगा। नसला मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़ा-निगार हैं, सीनियर प्रोग्राम एंकर हैं। मलिक साहब, जैसे आसमा कह रही हैं कि हुकूमत ने ये सोचा कि मामलात मजीद खराब ना हो और इसके अलावा ये भी है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी जो है इख्तियार की गई है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ शराइत जो है वो रखी गई होंगी, कुछ ऐसा हुआ है और फिर उसके बाद ये अफ़वाह तफ़हीम हुई है? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इख्तिलाफ तो मौजूद था और इख्तिलाफ मौजूद होने की यही वजह थी कि जब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से 3 लोगों के नाम आए पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक,
और जिन सारे फातमी को भी हटाया गया और तहसीन को भी हटाया गया, उसके बाद जो रिएक्शन आया अफवाज पाकिस्तान की तरफ, ट्वीट आया था DGISPR के हवाले से, उसकी वजह से खासी दूरियां बढ़ गई थी हुकूमत के माबैन और अस्करी इदारे के माबैन। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ये ट्वीट बिल्कुल जो है वो गलत किया गया है और खासतौर पर हुकूमत की पूरी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया इस ट्वीट के जरिए। तो मैं समझता हूँ उस ट्वीट के बाद से काफी हद तक दोनों इदारों के माबैन रंजिशें मौजूद, जिसको बेहतर करने की कई दिनों से कोशिशें जारी थी और जिस नतीजे में आज भी ये मुलाकात हुई है जिसमें कुछ चीजें तय पाई हैं। बुनियादी बात वही है कि जो डॉन लीग्स के हवाले से अस्करी हुकाम है वो जो समझते हैं कि जो लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, शायद उनके हवाले से मुकम्मल नोटिफिकेशन नहीं था, और वो मुकम्मल नोटिफिकेशन को भी चाहते हैं कि जो जिनकी भी जिम्मेदारी करार पाई थी उसको भी मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन ज्यादा सूरत तब खराब होगी जब ISPR की तरफ से फौरी एक ट्वीट आया गया जिसके नतीजे में तमाम जो है उस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट करने के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उस वक्त ये दूरियां ज्यादा बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ कि उसको करने की कोशिश दोनों तरफ से की गई है। कतन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस मामले को हर सूरत में जो है वो बिल्कुल उस सतह पे जाके हल करने को तैयार हो जहाँ हुकूमत की कोई भी अथॉरिटी मौजूद ना रहे। तो इसलिए उस ट्वीट के बारे में हुकूमत जो रद्द-ए-अमल है वो सख्त सामने आया था। तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें जारी थी कि इस मसले को किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, और जो एक टेंशन की फजा मुल्क के अंदर। ठीक है मलिक साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, बज़ाहिर अब लग तो रहा है कि ये मामला हल हो चुका है, ट्वीट भी आ चुकी है, उसमें भी कहा गया है कि पाक फौज जमहूरी अमल की मुकम्मल तौर पर हिमायत करती है, लेकिन जो डॉन लीग्स पर जिम्मेदारान हैं, आप समझते हैं कि इस हवाले से कोई नए नाम भी सामने आ सकते हैं जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे? मेरे ख्याल में जो मुकम्मल नोटिफिकेशन है उसमें जो जिम्मेदारी ऐड की गई है, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी, तो वो हम सामने आ सकते हैं और उस हवाले से वजारत और अफवाज है ये ट्वीट में जो जिसकी गलती थी या जिस हवाले से इसको किस अंदाज से किया गया उसकी वजाहत भी की जा सकती है। मलिक साहब ये बताएगा भी ISPR की जानिब से तो कह दिया गया है कि मसला हल हो चुका है, डॉन लीग्स का जो मामला है हल हो गया। अपोजिशन लीडर की स्टेटमेंट आई हुई, ये कहते हैं कि डॉन खबर के मामले में वजीर आजम हाउस मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है, ये मुल्की खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप क्या समझते हैं, हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन कर सकेगी? देखिए, सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो अपोजिशन होती है वो अपोजिशन सिर्फ अपने नंबर स्कोर के लिए होती है। उसका बुनियादी मकसद हमने यही देखा है कि ऐसा नहीं हुआ, नेशनल इश्यूज के ऊपर भी कम से कम वो ऐसी अपोजिशन करें कि मुल्क की जो है मुफाद उसको पेश नजर रखा जाए। तो जो कि हुकूमत दबाव के अंदर है, GIT की वजह से इसलिए अपोजिशन इस फायदा उठाना चाहती है, सरकार का और दबाव बढ़ाना चाहती है। मैं तो हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि ये डॉन लीग्स में इतना बड़ा इशू नहीं था जिसको अपोजिशन ने और मुल्क की उस क्लास ने जो हमारी मीडिया की एक क्लास है खास यानी रखती है, उसने इसको इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। इस किस्म के वाकयात जो डॉन लीग के अंदर मौजूद थे वो माजी में बेशुमार सियासी लीडर करते रहे हैं, और जो आज अपोजिशन के अंदर बड़ी तनकीद के ऊपर ये भी अपने ऐसे ही अल्फाज पार्लियामेंट अंदर भी कहते हैं। ज़्यादातर की तकरीर सबको याद होगी, अटल रही की तकरीर सबको याद होगी, और ये सारी सूरत पहले से मौजूद रही है। लेकिन डॉन लीग तो मलिक साहब यहाँ पे जो एक और सवाल बनता है, आपसे जानना चाहेंगे, आपका जवाब देना बल्कि मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम होगा इस मामले के ऊपर। जो लोग चाह रहे थे हुकूमत गिरे, पनामा का मामला सामने आए, डॉन लीग से हुकूमत कमजोर हो, जो अगले इंतखाबात हैं उसके ऊपर इनका असर पड़े, तो आप समझते हैं कि ये हार नहीं बल्कि जीत हो गई है? पनामा के बाद भी GIT का बनना, डॉन लीग का मामला भी अब इस तरह से हल होना? मैं समझता हूँ हार और जीत का मसला नहीं है, मुश्किल मसाइल से दो चार है। आप की टेंशन की कैफियत है, 3 हमसाया ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े नजर आते हैं, और पाकिस्तान की इंटरनेट जो पाकिस्तान बदल रही है और जो नई रीसा बंदियाँ हो रही हैं उसमें पाकिस्तान को बड़ी एहतियात आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के इदारे इस बात को सपोर्ट नहीं करते कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा चार्ज पाया जाता हो। तो मैं समझता हूँ एक बेहतर कायम करने की कोशिश की है। इस तरह किसी की हार या किसी की ना भी हो तो कम से कम पाकिस्तान का मुफाद इसी में है कि पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार है उनसे निकलने के लिए इस वक्त अपने इदारों को भी, इस हुकूमत को भी, इस वक्त भी अपनी तमाम तक वापस सर होने की जरूरत है। पाकिस्तान इन मसाइल का
بہت شکریہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصراللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. سینئر اینکر پرسن آسما چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کا بہت شکریہ.